बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज एज़ यूजुअली बात करेंगे इंडेक्स के बारे में और इसके अलावा हम बात करेंगे ATRL के बारे में और टेली के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि मेरी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देता हूँ, तो लिहाजा कोई ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स का जो प्राइमरी काउंट है हमारा वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। इंडेक्स का जो हमारा प्राइमरी जो काउंट है वो थोड़ा सा आई थिंक प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो ये रेड वेव सी जो है ये वाली, इनिशियली हम इसको इससे पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शायद कि ये सी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इधर वेव डी है, और ये जो इसके बाद का जो राइज है ये शायद वेव ई के लिए हम अनफोल्ड हो रहे थे। तो अभी करंटली इसको अगर देखा जाए तो जो बेस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आती है वो ये कि इस वेव सी के अंदर, इस रेड वेव सी के अंदर हमारे पास एक सिंपल रेगुलर फ्लैट है जिसमें हमारे पास वेव ए, बी एंड देन वेव सी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक हेल्दी एक्सरसाइज मुझे नज़र आ रही है, वो इसलिए क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जो ट्रायंगल्स की जितने भी जो वेव्स हैं, 5 वेव्स जो हैं A B C D एंड E, वो कम्प्लेक्स होनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि इसमें एक आध वेव ऐसी होनी चाहिए जिसमें टाइम कंजप्शन मैक्सिमम हो। तो अगर हम इसी चीज़ को, इसी फ़लसफ़े को आप सामने रखें तो हमारे पास वेव सी जो है इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो अभी करंटली अगर प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देख लें तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वेव सी का जो एंड यहाँ से है या इसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ इस एरिया में कहीं हमें रेजिस्टेंस मिले और उसके बाद हम बेरिश चले जाएं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो एक मूव हमें देखने को मिला है जो ये इंडिकेट कर रहा है समहाउ कि हम शायद के मज़ीद वीकनेस इस इंडेक्स में हम देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो राइज़ ऊपर हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट लेग ऑफ द माइनर पुल बैक। इसका हो सकता है कि अगले एक आध सेशन में हमें यहाँ पे मज़ीद थोड़ा सा गेन हमें देखने को मिले या फिर साइडवेज मूव हमें देखने को मिले, और फिर उसके बाद हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये रिमेंबर दिस वन कि ये हमारे पास प्राइमरी वेव काउंट है और इसमें हम अभी भी इसी बायस को लेके चल रहे हैं कि हमारे पास इस वेव बी के अंदर, ब्लू वेव बी के अंदर हम एक ट्रायंगल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसका अगर हम देख लें तो वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बी, सी एंड नाउ वी आर इन वेव डी, और उसके बाद एक वेव ई के बाद हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ये ट्रायंगल जो है, रिमेंबर दिस वन, इस ट्रायंगल के हमारे पास एक अल्टरनेटिव काउंट जो है उसको भी हम डिस्कस करते आए हैं। अगर मैं आज डिस्कस करना ही चाहूँगा मैं उसको दोबारा से अल्टरनेटिव काउंट में भी हम देखेंगे कि ट्रायंगल जो है किस तरह हमारे पास वेव बी के अंदर हमें नज़र आ रहा है और इस वेव बी का बी के अंदर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हमें एक हाई देखने को मज़ीद मिल सकता है। तो रिमेंबर दिस वन कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हमें जो वीकनेस यहाँ देखने को मिली है ये अभी इसका पहला ही लेग हमें देखने को मिला है और इसका मिनिमम हमारे पास एक 3 वेव्स का जो सेट होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। चलते हैं इसके जो अल्टरनेटिव काउंट है उसकी तरफ चलते हैं। अगर इसके अल्टरनेटिव काउंट में अगर हम देख लें तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो इस वेव बी के अंदर हमें देखने को मिला है। इस वेव बी का जो हमारे पास बी है उसके अंदर हमें देखने को मिला है। मैं काउंट करके दिखा लेता हूँ। इस वेव ए के बाद हमारे पास वेव ए, देन ए ट्रायंगल इनटू वेव बी, और उसके बाद हमें एक वेव सी के लिए ऊपर हमें जाना चाहिए। अगर इसको इस काउंट को भी हम इससे पहले हम डिस्कस करते आए हैं, जहाँ पे वेव ए जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकनेस यहाँ पे एक 3 वेव्स का मिनिमम एक फुल बैक हमें देखने को मिले, तो उसका शायद कि पहला लेग हमें यहाँ पे हो चुका है और अभी हम इस 3 वेव्स का जो सेट बैक है उसका जो सेकेंड लेग है शायद कि हम उसके अंदर हैं। पॉसिबली ये वेव स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि यहाँ से वेव ए, देन बी और सी,
और फिर उसके बाद हमें एक न्यू हाई के साथ हमें ये वेव सी और फिर सी का सी और हमें बी देखने को यहाँ मिल सकता है कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, ये अल्टरनेटिव काउंट है। रिमेंबर दिस वन, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हम एक लॉन्ग रन में कंपेरेटिवली हम इंडेक्स को हम बेरिश देख रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे अगर इस वेव बी के बाद अगर यहाँ से ऊपर इंडेक्स चला जाता है, ये मार्केट ऊपर यहाँ पे आ जाती है, तो इसके बाद भी हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि इसमें नीचे आना होगा। एटलीस्ट इसका जो ये वेव ए का जो टर्मिनेशन लेवल है इसको ब्रेक करना ज़रूरी होगा। ठीक है, इस काउंट के मुताबिक जो प्राइमरी काउंट है उसके मुताबिक तो हमें बेरिश जो मूव हमें जो ले गया, हमें इस हाई को ब्रेक करने से पहले हमें ये जो हाई मिला है, हमें यही हमारा फाइनल लेग हमें नज़र आ रहा है कि ये हाई होगा, उसके बाद ही हमें हम वेव डी और फिर ई के बाद हमें स्ट्रेट अप नीचे देखने को आ सकता है, आ सकती है इस मार्केट में। ठीक है जी, चलते हैं उसकी तरफ, ये स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैली को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, टैली में अगर हम देख लें तो इसको भी हम प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस करते आए हैं। इस वेव 4 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हमें मूव देखने को मिले, और फॉर्चुनेटली अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये 5 वेव्स का एक सेट हमें देखने को मिला है। 1 2 3 वेव 4, उसके बाद और फिर उसके बाद ये 5, ये हमारे पास एक हमें 5 वेव्स का एक सेट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिला है। एलिट वेव ये कहता है कि आफ्टर एवरी 5 वेव्स हमारे पास एक 3 वेव्स का सेट बैक होना चाहिए। देखें यहाँ पे अगर हमें 5 वेव्स फॉरवर्ड मिले हैं तो 3 वेव्स का सेट जो है वो हमें इसका पुल बैक में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम टैली की बात कर लें तो यहाँ पे इस पुल बैक का पहला लेग शायद कि यहाँ पे उसके कंप्लीट हुआ है या होने के करीब है। फिर उसके बाद हमें एक वेव बी के बाद हमें सी नीचे देखने को मिल सकता है। रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे गैप्स जो हैं वो ओपन हैं। जो इम्पोर्टेंट फिफ्थ रिट्रेसमेंट लेवल्स जो हैं वो इन गैप्स के आस पास कहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें ये पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। एटलीस्ट हमें ये 3 वेव्स क्लियरली हमें देखने को मिल जाते हैं तो वो एरिया हो सकता है जहाँ से हम इस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं फॉर ए टारगेट मिनिमम अबव दिस लेवल। ठीक है, इस वेव 3 का जो हाई है इसके ऊपर हमारा टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, ATRL की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ATRL में अगर हम देखें तो हम इसको भी प्रीवियस अपनी वीडियोस जो हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। काइंडली उन वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखिएगा कि वहाँ पे हमारा क्या कंसेप्ट था, इस हवाले से हम क्या कह रहे थे। तो यहाँ पे भी क्लियर देखें, जब हम यहाँ पे थे तो इस माइनर पुल बैक के बाद हम ये सोच रहे थे कि शायद कि हम यहाँ पे हम प्रॉफिट्स बुक नहीं करेंगे। तो अभी हमारी ट्रेड्स जो हैं उससे हम एग्जिट हो चुके हैं, प्रॉफिट्स हमने जो हैं हमारे बुक हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम देखें क्लियरली यहाँ से तो हमें एक 5 वेव्स का बहुत ही क्लीन हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है जो पॉसिबली ये वेव 1 को कंप्राइज कर रहा है। तो अगेन उसी तरह आफ्टर 5 स्टेप्स आगे और 3 स्टेप्स पुल बैक की शेप में हमें रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। ये 5 वेव्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट हमारे पास एक 3 वेव्स का जो रिट्रेसमेंट पुल बैक है वो हमें लाजमी एक्सपेक्ट करना चाहिए इस वेव 2 के लिए। यहाँ पे फिफ्थ रिट्रेसमेंट लेवल जो है 61.8% काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी गैप्स हैं, ओपन गैप्स हैं यहाँ पे भी, तो मोस्ट पॉसिबली प्रोबेबली इन गैप्स को फिल होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी यही है कि इन गैप्स के आसपास ही हमारे पास 61.8% का जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो आ रहा है। तो अभी यहाँ पे गेम यही होगी ATRL में और टैली के अंदर 3 वेव्स का जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वेव 2 के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये हमें क्लियरली हमें देखने को मिलना चाहिए लाजमी। वंस एक चीज़ हमें ये 3 वेव्स में हमें मिल जाता है तो उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमने ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना है। तो बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि इस आफ्टर 3 वेव सेटबैक के बाद ही हम इस 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास हम इस स्क्रिप्ट में भी एंट्रीज ले सकते हैं।
ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सॉरी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ। एक तो रमज़ान है, ऊपर से इतनी कोई ख़ास मुझे मार्केट में मूवमेंट देखने को नहीं नज़र आई थी। तो चलें, इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। गुजारिश है रमज़ान के इस महीने में आप सब दोस्तों से कि अपने खुसूसी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।